और अब खबरें विस्तार से। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और पहले दिन पुराने भवन में कार्रवाई चली और दूसरे दिन नए भवन में कार्रवाई की शुरुआत हुई और महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। तो संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और महिलाओं के आरक्षण के लिए जो बिल पेश किया गया है उस पर चर्चा जारी है। पहले दिन पुराने संसद भवन का एक तरफ से विदाई समारोह था, उसमें सभी लोगों ने संसदीय यात्रा पर अपनी अपनी बात रखी, बीते 75 साल के इतिहास को याद किया। दूसरे दिन नए संसद भवन में शिफ्टिंग हुई और उस दिन सदन की कार्रवाई में महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल सरकार ने पेश किया और आज उस पर चर्चा जारी है। सभी सांसद अपनी राय रख रहे हैं। विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल के मुद्दे पर आज सदन में चर्चा चल रही है। सोनिया गांधी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस इस बिल का समर्थन कर रही है मगर अभी राजीव गांधी का सपना अधूरा है। तो आज संसद में सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी और कहा इस बिल का कांग्रेस समर्थन करती है लेकिन राजीव गांधी का सपना अधूरा है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल कोई नया नहीं है। साल 2010 में कांग्रेस ने राज्यसभा में इसे पास कराया था मगर किसी वजह से ये लोकसभा में रह गया। हालांकि खड़गे ने टाइमिंग पर सवाल जरूर उठाए। ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है लेकिन लोकसभा में वो फेल हो किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। मायावती ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा यह बिल लागू तो हो जाएगा मगर तत्काल लागू नहीं होगा क्योंकि अभी जनगणना और परिसीमन होना है। यह बिल साफ नीयत से नहीं लाया गया। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा सीटों का।
कराया जाएगा और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है। और महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और रीता बहुगुणा जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस में इच्छा शक्ति की कमी थी। उन्होंने बिल जरूर पेश किया था, लेकिन वो बिल उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी और वो इच्छा शक्ति से बिल को पास नहीं करा पाए थे। उन्होंने भी स्वीकार किया और जो वो बिल राज्यसभा में पेश हुआ था और वहां ही रुक गया, वहीं गिर गया। तो इसलिए ये औचित्यहीन बात है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। इसलिए ऐसे प्रयास तो कई बार हुए, लेकिन ये सबका सब जितने भी हों, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, ये इसका भी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, चाहे धारा 370 हो, इसका भी जो है हटाने का हमारा एजेंडा था। देखिए, बिल पास होगा, बड़े अच्छे से होगा। हमारे पास बहुत बड़ी बहुमत है और जो इस बिल का विरोध करेगा वो हमेशा के लिए महिलाओं का सम्मान और साथ खो देगा। अब ये मजबूरी बन जाएगी सब दलों की कि वो खुलकर इस बिल के समर्थन में आए, और नहीं भी आएंगे तो मोदी जी सोच समझ के बिल लाए, गिरवाने के लिए नहीं लाए हैं। ये पारित होगा, शानदार तरीके से पारित होगा।